नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बेस्ट। सच वही जो हमने कहा। आज हमें उत्तराखंड के चंपावत डिस्ट्रिक्ट पे और चंपावत डिस्ट्रिक्ट पे एक महा बैठक हो रही है। सर, आदर्श जिला बनाने के लिए क्या क्या खास प्लानिंग है सर? देखिए, अभी हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे, हमने नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है पूरे उत्तराखंड के 13 जिलों में। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत अभी हम लोग चंपावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब से सरकार बनी है, क्योंकि ये तो मुख्यमंत्री जी का अपना विधानसभा क्षेत्र भी है, उनका गृह क्षेत्र है, लेकिन प्रदेश में जब से धामी जी के नेतृत्व में, एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से लेकर के जो हमने 2022 के अपने घोषणा पत्र में जो विषय कहे थे, उनको हम एक एक करके इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। हमने 2022 में कहा था कि अगर सरकार में भारतीय जनता पार्टी आती है तो सरकार में आने के बाद हम सबसे पहले सिविल कोड इस प्रदेश में लागू करेंगे, और हमने पहला वादा वो निभाया। उसके बाद विषय आया था कि उत्तराखंड में बहुत बड़े रूप पे डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं और धर्मांतरण लोग जबरन करा रहे हैं, लालच पे करा रहे हैं या लोगों को ज़बरदस्ती करा रहे हैं। तो उस विषय को लेकर के जब पूरे स्टेट्स के फीडबैक लिए गए तो धर्मांतरण के लिए एक सख्त कानून बनाने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना, क्योंकि ये देवभूमि है। यहाँ पर कोई भी ऐसा विषय नहीं होना चाहिए जो जोर जबरदस्ती हो और कानून के विरुद्ध हो। जो युवा बेरोजगार हैं सर, उसके लिए क्या खास प्लानिंग है? उद्योग स्थापित करने के लिए क्या क्या आपने खाका तैयार किया है सर? देखिए, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि हमारे यहाँ जो प्रदेश के अंदर बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 3 विषय आते हैं। पहले आता है सरकारी सेक्टर। तो सरकारी सेक्टर पे जब हम लोगों ने पूरी छानबीन की कि भाई कितने पद रिक्त हैं, कितने लोगों को हम रोज़गार दे सकते हैं, तो लगभग 30,000 ऐसे पद रिक्त पाए गए सरकारी विभागों में जो कि हम युवाओं को रोज़गार दे सकते हैं। तो उसको सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर उसको प्रारंभ किया और उसमें कई विभागों में हम रोज़गार दे चुके हैं। जैसे हमने अभी जूनियर इंजीनियर के 756 पदों में नियुक्तियाँ दी हैं। उसी तरह से अभी कुछ दिनों के अंदर ही हम 1547 स्टाफ नर्सेज की नियुक्ति देने जा रहे हैं और प्रवक्ताओं की नियुक्ति देने जा रहे हैं, और 3600 के लगभग हम लोगों ने लोक सेवा आयोग से पद अभी सृजित करके उनकी विज्ञप्तियां जारी करके उनकी प्रोसीजर उसकी शुरू कर दी। यानी हमारा लक्ष्य है कि हम 30,000 लोगों को पर्वतीय क्षेत्र के, मैदानी क्षेत्र के, संपूर्ण उत्तराखंड के रोजगार दें। दूसरा विषय आता है कि जो हमारी इंडस्ट्री है, आपको ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होगी कि इस बार जो है हमारी इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छा गया है। 47.3% में जो है कि उत्तराखंड की इंडस्ट्री ने हमको रेवेन्यू दिया है। यानी जब वहाँ प्रोग्रेस हुई है तो तभी रेवेन्यू दे रहे हैं। तो अभी मुख्यमंत्री जी ने उस पर भी सभी इंडस्ट्रीज से रिक्वेस्ट की है कि भाई आप अधिक से अधिक युवाओं को अपने यहाँ कैसे रोजगार दे सकते हो। उसके लिए हर जनपद पर हम लोगों के भर्ती मेले हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं, और जिस जिस फैक्ट्री में नियुक्ति देनी होगी, जिस फैक्ट्री में स्थान खाली होंगे, जगह खाली होगी, वहाँ के एमडी, वहाँ के एचआर उस जगह पर आएंगे और वहाँ पर उन युवाओं को जो स्किल्ड होंगे या जहाँ पर उनको नॉन स्किल्ड की भी ज़रूरत होगी वो ले जाएंगे। दूसरा, और हरिद्वार में सिटकुल बना हुआ है पहाड़ के लिए सर, वो चीज़ें जटिल तो है ज़रूर है, लेकिन क्या कुछ ऐसी कंपनियां खुल सकती हैं या कुछ ऐसा उद्योग हो सकता है जिससे कि पहाड़ के किसान लोग अपने में? मैं उसी पे बता रहा हूँ। देखिए, अभी जब हम लोगों का राज्य स्थापना दिवस था 9 नवंबर को, तो उसमें एक नए उत्तराखंड का संकल्प इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया था। उस नए उत्तराखंड के संकल्प का जो विषय था, उसका जो शोध था, वो यही था कि भाई हम पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक से अधिक कैसे बेरोजगारों को रोजगार दें। अब सरकार की कई योजनाएं हैं, हम वीरचंद गढ़वाली के माध्यम से भी दे रहे हैं। हमारे अभी भारत सरकार ने मत्स्य का बहुत बड़ा एक बजट बढ़ाया है, मत्स्य पालन को भी दे रहे हैं। हम हॉर्टिकल्चर पे भी पैसा दे रहे हैं, हम फ्लोरिकल्चर पे भी पैसा दे रहे हैं। मतलब तमाम ऐसी विधाएं हैं कि जो हर्बल सेक्टर पे भी हम लोग पैसा दे रहे हैं। लेकिन अब प्रश्न ये खड़ा हो रहा है कि भाई कई उसमें जटिलताएं आती हैं। उन जटिलताओं को दूर करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम सिंगल विंडो सिस्टम, यानी कोई भी अभ्यर्थी अगर किसी उद्योग के लिए पैसा लेना चाहता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि चंपावत में कोई चाय का बगीचा लगाना चाहता है या चंपावत में कोई सेव का बगीचा लगाना चाहता है, तो सेव का बगीचा लगाना है, चाय का बगीचा लगाना है या हर्बल खेती करनी है, जहाँ पर जो हो सकता है,
या टूरिज्म से है रिलेटेड है कि भाई आप होम स्टे बनाना चाहते हैं या बड़ा होटल पोटल बनाना चाहते हैं, तो हम उसको सिंगल है। लेकिन एक और समस्या, जैसे सर उद्यान से रिलेटिव लेते हैं, किसानों के लिए किसान जब सर खेती बाड़ी करते हैं या अपनी आलू की फसल कर रहे हैं या किसी चीज़ कर रहे हैं, जो जंगली जानवर उनकी तार बाड़ के लिए कोई ऐसी खास योजना हो जाए या उनके खेतों में तार बाड़ हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए, उसके लिए क्या कुछ ऐसे देखिए, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि किसानों को लेकर के जब से मोदी जी की देश में सरकार आई है तब से हमने बहुत बड़े बड़े कदम उठाए हैं। अगर आप देखेंगे कि किसान बीमा जो बहुत छोटे लेवल पर होता था, उसको हमने विस्तारीकरण करके वो काम को हमने शुरू किया। आपने सुना होगा कि आए दिन खाद की तस्करी होती थी, खाद की कालाबाजारी होती थी। हमने उसको नीम कोटेड करके खाद की तस्करी और कालाबाजारी को बंद किया और 0% में हमारे कोऑपरेटिव सेक्टर के जितने बैंक थे उन्होंने लोन देना शुरू किया। और साथ ही साथ जो आपने जिस विषय को कहा कि भाई पर्वतीय क्षेत्रों में जो जंगली जानवर हैं वो खेती को नुकसान करते हैं, तो बहुत जगह अभी ये जो सोलर सिस्टम से सरकार जो है कि सोलर सिस्टम लगाने के लिए दे रही है, तो वो जो आपकी अगर इकट्ठी जोत कहीं पे है या 8-10 लोग मिल करके इस तरह की खेती करते हैं, तो उसका एक पूरा हम लोग उसकी बैरिकेडिंग करके सोलर के थ्रू जो है कि उसको जो जानवर को मतलब वहाँ पर को न घुस पाए, हल्का सा उसको करंट लगता है तो वो जानवर अंदर नहीं जाता था, इस तरह का भी प्रयोग कर रहे हैं। और ये भी अभी सरकार के संज्ञान में है कि भाई हम बंदर बाड़े कुछ ज़्यादा मात्रा में बनाएं, उसको भी सरकार देख रही है। तो यानी इस ओर भी सरकार का ध्यान है और मुझे लगता है कि जल्दी इस पर भी हम लोग काम करेंगे। सरकार की फ्यूचर में क्या नई प्लानिंग है सर? देखिए, सरकार की जो प्राथमिकता है, नंबर 1 प्राथमिकता इस राज्य में सरकार की ये है कि भाई बेरोजगारी कैसे दूर हो। हम चाहते हैं कि हर हाथ को, हर युवा को रोजगार मिले। इसीलिए उत्तराखंड के प्रति जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री जी ने की कि एक युवा सोच के युवा व्यक्ति के हाथ में उत्तराखंड दिया है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये हमारे साथ बने हुए थे, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता बने हुए थे और चंपावत मुख्य कार्यालय पे ये कार्यक्रम रखा हुआ था। भी बहुत सारे मुद्दों पे हमने चर्चाएं की, आप देख सकते हैं। तो कैमरा पर्सन नेहा के साथ मैं जीवन बिस, चंपावत।